सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा का साधारण अर्थ होता है नाम। जिन नामों से या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, काम, भाव आदि का बोध या समझ होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाम। अर्थात जो भी कोई भी नाम है, कोई भी नाम, किसी भी नाम को व्याकरण में क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं हम लोग जानेंगे। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों, हम यह जानेंगे। जैसे कि जाति में हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक कि यह वस्तु इस जाति की है। जैसे कि हम लोग बताते हैं कि यह कुत्ता जैसे इस जाति का है, यह बिल्ली इस जाति की है, यह जानवर इस जाति का है। इस तरीके से जाति बताते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम जानेंगे। जातिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घर हुआ, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, भाई, मेज और किसान, डॉक्टर, वकील आदि। तो देखो यहाँ पर घर जो है, एक बार घर कहने से घर के सभी प्रकार उसमें सम्मिलित हो गए। घर के अंदर सभी प्रकार के घर, बड़े घर, छोटे घर, कैसे भी घर जो है, गोल घर, चौकोर घर, जैसे जितने भी प्रकार के घर होंगे सभी घर के अंदर आ गए। तो घर क्या हुआ? एक जातिवाचक नाम हो गया जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के घर आते हैं। अब ऐसे ही पहाड़ है हमारा एग्जाम्पल। पहाड़ नाम लेने से हम लोग जान लेंगे कि सभी प्रकार के उसमें पहाड़ आ गए। नए पहाड़, पुराने पहाड़, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, सभी प्रकार के। ऐसे ही नदी है। एक बार नदी हम लोग बोलने से, नदी एक बार बोलने से सारी नदियाँ आ गई। चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सभी प्रकार की नदियाँ आ गई। तो नदी एक जाति हुई। इस प्रकार से जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आते हैं हम दूसरा पे, अपना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द हैं जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा। जैसे राम। अब राम नाम लेने से कोई एक ही व्यक्ति होगा जिसका नाम राम होगा, उसी से हमारा मतलब होता है। दूसरा जैसे दिल्ली, आगरा, कोलकाता, तो ये एक ही है ना। दिल्ली एक ही है, आगरा एक ही है, कोलकाता एक ही है। आगे और है जैसे अमरूद कह दिए, तो अमरूद में सिर्फ अमरूद का ही फल है। अगर फल कहेंगे तो क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं पर अगर अमरूद कह देंगे तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हम अपना भाव प्रकट करते हैं, अर्थात जिनसे किसी वस्तु का गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की मिठास, खटास, या फिर कोई गरीबी, अमीरी, छोटा, बड़ा, चढ़ाई, उतराई, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि ये शब्द जो हैं सब भाव प्रकट कर रहे हैं ना, कि
उस व्यक्ति के पास अमीरी है, उस व्यक्ति के पास गरीबी है, वह व्यक्ति मोटा है, वह व्यक्ति पतला है, वह छोटा है, वह बड़ा है। ये सब भाव होते हैं हमारे मन में। तो जिन शब्दों द्वारा भाव प्रकट होता है उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा पे। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब बेटा ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब जहाँ पर अनेक चीज़ें रहती हैं एक साथ। तो समूहवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, टुकड़ी, गिरोह, भीड़, कारवां। तो सेना में क्या होता है? सभी एक ही जाति के लोग होते हैं। अब जाति क्या होती है? मतलब सभी लोग सैनिक ही होंगे। सेना में सभी लोग सैनिक ही होंगे, तो सैनिक उनकी जाति है। अब कक्षा है, तो हम जो क्लास है इसे, यह भी क्लास जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। मतलब इसमें सभी विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब सभी विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं, इस वजह से विद्यार्थियों का समूह हो गया। विद्यार्थियों के समूह को क्या बोला गया? कक्षा बोला गया। ऐसे ही टुकड़ी है, गिरोह है, गिरोह का मतलब बदमाश लोगों का समूह, भीड़ का मतलब लोगों का, कारवां का मतलब जैसे ऊँटों का कारवां जा रहा है या फिर पशुओं का कारवां। और आगे है हमारा अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कोई भी द्रव्य हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, वे द्रव्य का मतलब जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वे संज्ञा शब्द जिनका बोध, वे संज्ञा शब्द या ऐसे पदार्थ जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध को हम गिन तो सकते नहीं, सिर्फ माप सकते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, इसीलिए दूध को द्रव्यवाचक कहा गया। इसी तरह से दही है, डीजल है, तेल है, घी है, इत्यादि है। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं, जिनमें से 5 भेद हमने आपको आज पढ़ाया। अब से इन्हीं पर आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा अगले दिन, अगले क्लास में।